काव्यांगन काव्य मंच को नमन करता हूँ। मंच पर उपस्थित आप सभी साहित्य के प्रणेताओं का वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मैं रमापत त्रिवेदी आज की काव्य गोष्ठी का प्रारंभ करता हूँ और आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि आप अपने वीडियो ऑन कर लें थोड़ा सा। भारतीय काव्य साहित्य के नायक हैं आप। आने वाली पीढ़ियां आपको जानेंगी आपकी लेखनी से निकली कृतियों के द्वारा। आपका अनुकरण किया जाएगा। तो जब भी आप लिखें, अच्छा लिखें, और लिखते हैं आप अच्छा। आज यह मंच आपके आगमन से धन्य है और मैं गौरवान्वित हूं कि स्वागतम आपका कर रहा मैं नमन। आप आए यहाँ आपको शत नमन। स्वागतम आपका कर रहा मैं नमन। आप आए यहाँ आपको शत नमन। भक्त को मिल गए देव बिन जाप से। काव्य ही काव्य को कर रहा है नमन। आप आए, बहुत अच्छा लगा। भारतीय संस्कृति उदारता के साथ समन्वयवादी है, साथ ही विश्व की प्राचीन और समृद्ध संस्कृति के रूप में जानी जाती है कि धन्यम ही भारतम काव्यम धन्या भारत संस्कृति। भारतीय जना धन्या धन्यास्माकं परंपरा। हमारी परंपराएं धन्य हैं। हम भारतवासी धन्य हैं। हमारा भारतीय काव्य धन्य है। तो भारतीय काव्य साहित्य और संस्कृति को अलग नहीं किया जा सकता। कविता, गीत, गजल या काव्य का कोई भी रूप हो, संवेदना संसार का ऐसा शिल्प है जो आत्मचेतना की भाव भूमि पर निरंतर संघर्ष करता है। समकालीन जो हमारे गीत समकालीन संघर्षों को चित्रित करने में अग्रसर रहा है। हमेशा उत्पीड़न और शोषण के मध्य संघर्ष करती हुई मानवता आज भी गीत के विश्वास के वटवृक्ष के छाया में पोषित होती है। गीत सूक्ष्मतम संवेदनशीलता का ऐसा बिंदु है जो अहंकृति के सहज झंकृति करने से अपने ध्येय को नहीं भूलता। आपका गीत जनमन के हृदय को झंकृत कर देता है। वह खुश है, वह दुखी है, इससे कोई अर्थ नहीं। आपका जब गीत वो पढ़ता है, सुनता है, तो उसका अंतरतम झंकृत हो जाता है। हमारी संस्कृति इतनी कोई कमजोर नहीं है। जाने कितनी संस्कृतियां खत्म हो गई। कवि इकबाल ने कहा है, यूनान मिस्र रूमा, यूनान मिस्र रूमा सब मिट गए जहां से। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। काल चक्र निरंतर चल रहा है। क्या हम भी भुला दिए जाएंगे? हमारी रचनाएं क्या याद रखी जाएंगी? समय के साथ कभी भी समय के साथ बंधा नहीं है। हमारी लेखनी निश्चित ही ऐसा निरंतर लिखती है जो याद रखा जाएगा। हमारी रचनाएं हमारे जाने के बाद पढ़ी जाएंगी। हर
काल में लिखी गई रचनाएं उस काल के बाद ही पढ़ी गई। आज हम लिख रहे हैं, कल पढ़े जाएंगे। आपका स्वागत करता हूं काव्यांगन मंच पर। आपका साथ हमारे हिंदी साहित्य के प्रचार और प्रसार के ध्येय को पुष्ट करता है। आपका कविता पाठ हमें अच्छा लगता है कि सुनना कविता बैठ के उनकी अच्छा लगता है। सुनना कविता बैठ के उनकी अच्छा लगता है, और आना उनका काव्य मंच पर अच्छा लगता है। कि वैसे तो वो दूर नहीं है, पर मन में ही रहते हैं, और आंख बंद कर देखूं उनको अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। वाणी को विराम देते हुए, आपका आभार व्यक्त करते हुए, बड़े सम्मान के साथ प्रसिद्ध साहित्यकार, कवि, रचनाकार मैं आगे के संचालन के लिए डॉक्टर राधा कृष्ण दीक्षित जी को आमंत्रित करता हूं मंच पर कि वो आए। आदरणीय राधा कृष्ण दीक्षित जी। आप सबका नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन वंदन। आज की इस संध्या में हर शनिवार की तरह हम फिर इस शनिवार को काव्यांगन के इस विशिष्ट मंच पर पधारे हैं। आज के इस अवसर पर हमारे मंच पर पधारे हुए सभी, और ये कहूं कि ईश्वर ने जिनको काव्य कौशल की प्रतिभा प्रदान की है, ऐसे सभी प्रतिभाशाली कवि और कवित्रियों को बहुत बहुत अभिनंदन और वंदन। आप आए तो चंदन की खुशबू उड़ी, आप आए तो चंदन की खुशबू उड़ी, मन का आंगन मेरा गंध से भर गया। आप आए तो चंदन की खुशबू उड़ी, मन का आंगन मेरा गंध से भर गया। कैसे स्वागत करूं या बिछूं सामने, कैसे स्वागत करूं या बिछूं सामने, प्रेम नदिया का जल आंख में भर गया, प्रेम नदिया का जल आंख में भर गया। तो आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आइए अपनी इस काव्य संध्या को और बहुत अच्छा यादगार रूप देते हैं, और अपनी परंपरा के अनुसार सबसे पहले माँ शारदे की वंदना से अपने इस काव्य की संध्या का आरंभ करते हैं। तो मैं काव्य की संध्या का आरंभ करने के लिए माँ सरस्वती की वंदना के लिए जिन्हें बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित कर रहा हूँ, ऐसी श्रीमती पूर्णिमा सुमन जी जो है हमारे साथ जुड़ी हैं। एक बार जोरदार तालियों से पहले हम उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें, और उनका छोटा सा परिचय भी मैं यहाँ आपको देना चाहता हूँ। वैसे तो वो शिक्षिका हैं, लेकिन झारखंड धनबाद से हैं। कविता लिखती हैं, मुक्तक लिखती हैं, छंद लिखती हैं, गीत लिखती हैं और गजल लिखती हैं। आप कई ऑनलाइन और ऑफलाइन मंचों पर काव्य पाठ करती हैं। साझा संकलन में आपकी 30 से 40 कविताएं प्रकाशित हुई हैं, और आपके जो आपका कविता संग्रह है वो जो अल्फाज, वो जो है अमेजन स्टोर में उपलब्ध भी है, और दूसरे काव्य संग्रह नारी का संघर्ष जो है प्रकाशाधीन है। तो ऐसी बहुत अच्छी रचनाकार हम सबके बीच में है। तो मैं बड़े सम्मान के साथ इन 4 पंक्तियों के साथ आमंत्रित करता हूँ। माँ मेरे सामने श्वेत वस्त्रों में है, और बीणा लिए रागिनी गा रही। माँ मेरे सामने श्वेत वस्त्रों में है, और बीणा लिए रागिनी गा रही। मात वरदायिनी हंस पर वाहिनी, मात आशीष देने चली आ रही। मात आशीष देने चली आ रही। आदरणीय
श्रीमती पूर्णिमा सुमन जी, आपका स्वागत। स्वागत है पूर्णिमा जी। नमस्कार, मैं सभी साहित्य गुणियों को अभिनंदन करती हूँ और आदरणीय रमाकांत त्रिपाठी जी का बहुत बहुत आभार करती हूँ मुझे मंच से जोड़ने के लिए। और मैं अपनी वंदना माँ के प्रति आभार और स्नेह प्रकट करती हूँ कुछ चंद लाइनों में। थोड़ा गला का प्रॉब्लम है, लेकिन आप लोग मेरी त्रुटियों को नजरअंदाज कीजिएगा। माँ की वंदना शुरू करती हूँ। शब्दों की माला गुथ में, शब्दों की माला गुथ में, चरणों में तेरे चढ़ाती हूँ। चंद्र वंदनी पद्मासिनी, चंद्र वंदनी पद्मासिनी, भगवती शीस झुकाती हूँ, भगवती शीस झुकाती हूँ। कृपा करो हे वैभवशालिनी, कृपा करो हे वैभवशालिनी, दान में विद्या चाहती हूँ। रहूं सदा तेरे चरणों में, रहूं सदा तेरे चरणों में, थोड़ी सी जगह जो पाती हूँ। बान मधुर प्रेम बसे मन, बान मधुर प्रेम बसे मन, सहृदय नमन पहुँचाती हूँ। हे दयालु स्नेहमयी माता, हे दयालु स्नेहमयी माता, त्याग तप ध्यान लगाती हूँ। भगवती शीस झुकाती हूँ। शीस मुकुट चंद्रहार गले में, शीस मुकुट चंद्रहार गले में, श्वेत वर्ण कर शोभित पुस्तक है। हंस वाहिनी ज्ञान दायनी, हंस वाहिनी ज्ञान दायनी, त्रिलोक में महिमा मंडित है। ताल लय छंद कंठ दायनी माँ, ताल लय छंद कंठ दायनी माँ, बुद्धि विवेक तम हर लेती है। नौ नभ में नौ बृहग विंद में, नौ नभ में नौ मृदंग बीन में, नौ रूप सजाती है। हे भगवती है परमेश्वरी, हे भगवती है परमेश्वरी, सिल हृदय से तरोवर गाती हूँ। संयम सत्य स्वाभिमान, संयम सत्य स्वाभिमान रहे बस, कर्म राह में ज्योत्सना चाहती हूँ, कर्म राह में ज्योत्सना चाहती हूँ। माँ भगवती शीस झुकाती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद करती हूँ सबका मुझे सुनने के लिए। बहुत सुंदर और बहुत सुंदर प्रस्तुति, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर प्रस्तुति। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद सबको। काव्यांगन से आपका मंच का, काव्यांगन मंच से आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आप यहाँ पर आई और आपने अपना काव्य पाठ किया। निश्चित ही ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है और काव्यांगन गौरवान्वित है आपके आने से, और निरंतर आप आती रहें इसी प्रकार। जी और बहुत बहुत आभार। हम आगे बढ़ते हैं। कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है, उसकी वजह से शायद दीक्षित जी का डिस्कनेक्ट हुआ है। और मैं आगे बढ़ते हुए श्रीमती अर्चना द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, अयोध्या उत्तर प्रदेश से। बेसिक स्कूल में प्रधान अध्यापिका हैं। ये मुख्य विधा है आपकी। गजल, कविता, कहानी, लघु कथा, संस्मरण इत्यादि बहुत कुछ लिखती हैं। देश विदेश की विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में, समाचार
समाचार पत्रों में कविता, कहानी, लघु कथाएं प्रकाशित होती रहती हैं आपकी। 3 साझा संकलन प्रकाशित हुए हैं। वर्ष 2019 में साहित्य साधक सम्मान लखीमपुर, वर्ष 2023 में केतकी रत्न सम्मान लखीमपुर कथा कुंज साहित्य परिषद द्वारा विभिन्न मंचों पर काव्य पाठ समय समय पर पुरस्कृत एवं सम्मानित होती रहती हैं। अयोध्या अंबेडकर नगर आकाशवाणी से कविताओं का समय समय पर प्रसारण होता है। आप जैसी योग्य विदुषी कवित्री का मैं नमन करता हूं और आपका अभिनंदन करता हूं। बहुत सुंदर आप गाती हैं, लिखती हैं, मैंने सुना है और आज देखते हैं और निश्चित ही अच्छा आप गाएंगी। काव्यांगन मंच पर आपका नमन करते हुए मैं रमापति द्विवेदी आपका स्वागत करता हूं काव्य पाठ के लिए। आदरणीय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। साहित्य के इस पावन पटल को मैं प्रणाम करती हूँ। आप सभी श्रेष्ठ काव्य मनीषियों को मैं प्रणाम और वंदन अभिनंदन करती हूँ। प्रभु राम की धरती से हूँ तो चाहती हूँ कि आज का मेरा काव्य पाठ अपने इष्ट प्रभु राम को ही समर्पित करूँ और आप सभी को भगवान राम से रूबरू भी कराती चलूँ। मैं 4 पंक्तियाँ अपने प्रभु के चरणों में रखती हूँ कि मैं स्वयं को सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मेरा जन्म और मेरा कर्म स्थान दोनों ही अयोध्या है। तो मैं स्वयं को बहुत ही भाग्यशाली मानती हूँ और मैं अपनी अयोध्या को छोड़कर कहीं भी नहीं जाना चाहती। क्यों नहीं जाना चाहती? मैं 4 पंक्तियों में आप सभी के बीच अपने भाव रखती हूँ, सुनिएगा। कि मात पिता की सेवा कर लूं, इतना काम ही काफी है। मात पिता की सेवा कर लूं, इतना काम ही काफी है। क्यों जाऊं मैं गया बनारस, अवध धाम ही काफी है। क्यों जाऊं मैं गया बनारस, अवध धाम ही काफी है। पूजा व्रत ये त्याग तपस्या लगते हैं बेकार मुझे। पूजा व्रत ये त्याग तपस्या लगते हैं बेकार मुझे। कि भव सागर से तर जाने को राम नाम ही काफी है। भव सागर से तर जाने को राम नाम ही काफी है। राम नाम ही काफी है। और कुछ अपने विचार, अपने भाव प्रभु के चरणों में रखती हूँ और सोच रही हूँ कि आप सभी को आज प्रभु श्री राम की ही रचना से आप सभी को परिचित कराऊं। तो आज इस समय हमारे यहाँ जो मौसम है वो बिल्कुल बहुत ठंडा सुहावना और बिल्कुल सावन जैसा मौसम है। दिन भर बारिश हो रही है एक हफ्ते से लगातार। तो फिलहाल सावन तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपने प्रभु को एक कजरी समर्पित करना चाहती हूँ और मुझे लगता है कि अवधी भाषा में ये कजरी आप सभी को भी बहुत अच्छी लगेगी। सुनिएगा। कि राम नाम रोज लेना जरूर पिया, राम नाम रोज लेना जरूर पिया। हुई है दुख दूर पिया ना, राम नाम रोज लेना जरूर पिया। हुई है दुख दूर पिया ना। यन के नाम कितना खास, ई लिखे है तुलसीदास। यन के नाम कितना खास, ई लिखे है तुलसीदास। यन के नाम कितना खास, ई लिखे है तुलसीदास। कि रोम रोम जे के, हाँ रोम रोम जे के भक्ति रस मचूर पिया। हुई है दुख दूर पिया ना, रोम रोम जे के भक्ति रस मचूर पिया। हुई है दुख दूर पिया ना,
राम नाम रोज लेना जरूर पिया, हुई है दुख दूर पिया ना। और जिसके भक्त प्रभु हनुमान हो, उनकी महिमा का बखान तो शायद ही कोई कर सकता हो। बहुत कि सुंदर। कई सके न क्यों बखान जे के भक्त हनुमान, कई सके न क्यों बखान जे के भक्त हनुमान, कई सके न क्यों बखान जे के भक्त हनुमान। अंग अंग माँ, हाँ अंग अंग माँ रमाम जैसे नूर पिया, हुई है दुख दूर पिया ना। अंग अंग माँ रमाम जैसे नूर पिया, हुई है दुख दूर पिया ना। राम नाम रोज लेना जरूर पिया, हुई है दुख दूर पिया ना। और हमारे प्रभु की क्या महिमा है कि वो एक पत्थर भी छू देते हैं तो पानी में तैर जाता है। हमारे प्रभु हमारी नजर में क्या है, कैसे रत्न हैं कि छुए पाथर तरी जाय, से तू जल मला हराय। वाह कि छुए पाथर तरी जाय, से तू जल मला हराय। छुए पाथर तर जाए, से तू जल मला हराय। हो सब रतन मराम, हाँ सब रतन मराम बाटे को ही नूर पिया, हुई है दुख दूर पिया ना। हाँ सब रतन मराम बाटे को ही नूर पिया, हुई है दुख दूर पिया ना। राम नाम रोज लेना बहुत खूब। जरूर पिया, हुई है दुख दूर पिया ना। हो रोज सांझियो सबेरे, सब ही राम नाम तेरे। अब जबकि हमारे प्रभु अपने महल में आ गए हैं, तो हमारे अवध के हर घर में अब क्या हो रहा है सुनिएगा कि रोज सांझी और सबेरे, सब ही राम नाम तेरे। रोज सांझे और सबेरे, सब ही राम नाम तेरे। लई के फूल माला, लई के फूल माला, अक्षत कपूर पिया, हुई है दुख दूर पिया ना। राम नाम रोज लेना जरूर पिया, बहुत सुंदर। हुई है दुख दूर पिया ना। और आखिरी बंद रखती हूँ, मेरे हृदय में, आप सभी के हृदय में एक ही भाव होता होगा कि कभी ना कभी हमारे भी भाग्य जागेंगे और प्रभु हमारे भी द्वार आएंगे, हमारे भी घर हमारे प्रभु आए। कि एक दिन हमरो भाग जगी है और राम घर व मोरे आई है। कि एक दिन भाग जाग जई है और राम घर व मोरे आई है। कि एक दिन भाग जाग जई है, राम घर व मोरे आई है। ओ मनवा नाच जैसे, कि मनवा नाच जैसे नाचत है मयूर पिया, हुई है बहुत खूब। दुख बहुत दूर सुंदर। पिया ना। कि मनवा नाच जैसे नाचत है मयूर पिया, हुई है दुख दूर पिया ना। कि राम नाम रोज लेना जरूर पिया, हुई है दुख दूर पिया ना। और यदि समय रहेगा तो मैं एक आध गीत और सुनाऊंगी, लेकिन एक चार पंक्तियां पढ़ के कि मैं एक संदेश भी आप सभी को देना चाहती हूँ, क्योंकि कविता का मुख्य उद्देश्य होता है संदेश। जिस कविता में संदेश ना हो तो फिर वो कविता निरर्थक है। कि नफरतों का शहर छोड़ कर देखिए, नफरतों का शहर छोड़ कर देखिए, दर्प का आईना तोड़ कर देखिए, दर्प का आईना तोड़ कर देखिए। एक पल में संवर जाएगी जिंदगी,
एक पल में संवर जाएगी जिंदगी, दो दिलों को कभी जोड़ कर देखिए, बहुत दो सुंदर। दिलों को कभी जोड़ कर देखिए, जोड़ कर बहुत देखिए। खूब, बहुत बहुत खूब, बहुत धन्यवाद। अभी आप बहुत बहुत खूब सुंदर। अर्चना जी, बहुत खूब, बहुत ही शानदार, वाह। सुंदर। बहुत बढ़िया। अभी आप सुन रहे थे अयोध्या से राम नाम का बहुत अच्छा, बहुत सुंदर भक्तिमय या आनंदमय प्रस्तुति। और मानसकार गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी यही कहा है, सबरी ने भी यही कहा था कि एक दिन राम जरूर आएंगे। और मानसकार तो कहते हैं राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले सो जाने निहारा। राम के प्रति अनन्य भक्ति से परिपूर्ण आपकी रचनाओं ने हमारे पटल को भक्तिमय बना दिया है। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत साधुवाद और जोरदार तालियां एक बार आपकी सभी रचनाओं के लिए पटल की ओर से। बहुत सुंदर। आपका आभार व्यक्त करते हुए आगे बढ़ते हैं और हमारे मंच पर आदरणीय श्रीमती अनीता सोनी जी हैं, लेखिका हैं, समाज सेविका हैं, देहरादून से हैं और पहले गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज में लेक्चरर थी, आजकल सचिव हैं राष्ट्रीय काव्य संग्रह मंच की और सचिव हैं BDCT ट्रस्ट की, सचिव हैं रूबी टेलीफिल्म्स की। आपके प्रकाशित काव्य संग्रह जो है मेरे ख्वाबों की मानिंद, बहुत अच्छा लिखती हैं, बहुत अच्छा पढ़ती हैं। और वैसे तो मुझे चिराग कहते हैं लोग, लेकिन हवाओं के संघर्ष को किसने देखा है। बहुत खूब। तो हवाओं से संघर्ष जिनकी रचनाएं करती हैं, ऐसी श्रीमती अनीता सोनी जी को बड़े सम्मान के साथ काव्य पाठ के लिए हम यहाँ आमंत्रित करते हैं। श्रीमती अनीता सोनी जी। अनीता जी सुन पा रही हैं क्या? जुड़ी हुई हैं? अनीता जी। तो चलिए, शायद नहीं सुन पा रही हैं, आगे बढ़ते हैं और हमारे इस मंच पर कुमार सेल सत्यार्थी जी, शायद वो भी नहीं है, लग रहा वो भी नहीं है, कोई नहीं। काव्य के इस मंच पर आइए इस धारा को पुनः प्रवाहित करते हैं और आपको एक ऐसी रचनाकार के साथ रूबरू कराते हैं जिनकी रचनाएं अमर हैं और जिनका नाम है श्रीमती कंचन माला अमर। एक बार जोरदार तालियों से हम उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं केमिस्ट्री से और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय से आपने किया था, B.Ed किया था अपना आयरन कॉलेज महर्षि दयानंद रोहतक से। आप M.Ed हैं और प्रयाग से आपने संगीत की शिक्षा ली। आप रेडियो आर्टिस्ट भी हैं, TV आर्टिस्ट भी हैं। 88 से 98 तक लगातार 10 वर्ष तक आप TV और रेडियो से जुड़ी रही हैं। वैसे तो आप विज्ञान की शिक्षिका हैं राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नई दिल्ली में। साहित्यिक पत्रिका प्रेरणा में आपकी रचनाएं प्रकाशित होती हैं। फेसबुक के माध्यम से अलग अलग साहित्यिक मंचों पर आप कविता पाठ करती हैं और विभिन्न विषयों पर लिखती हैं। तो बड़े सम्मान के साथ आज के इस पटल पर हम आदरणीय श्रीमती कंचन माला अमर जी को तालियों के साथ
आमंत्रित करते हैं काव्य पाठ के लिए। स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। सबसे पहले मैं बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं काव्यांगन मंच को नमन करती हूँ और साथ ही आदरणीय रमापति त्रिपाठी जी, आदरणीय डॉक्टर दीक्षित जी और आदरणीय सीमा नयन जी। मुझे आज वो पहली बार दिखी हैं यहाँ पे मेरे तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी जितने भी गुणीजन यहाँ उपस्थित हैं सबको नमन, सबको नमस्कार। तो मैं सीधे सीधे अपने रचना पे आती हूँ। बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। चलो छुरा हाथ इन बेरियों से, चलो छुरा हाथ इन बेरियों से, लगा दौर लंबी ढेरों मुश्किलों से, चलो छुरा हाथ इन बेरियों से, लगा दौर लंबी ढेरों मुश्किलों से। किसी का माइक खुला हुआ है शायद। छुरा कहानी ये देखो हुई अब पुरानी, कहानी ये देखो हुई अब पुरानी, लिखो फिर इबारत, लिखो फिर इबारत नई स्याहियों से। चलो छुरा हाथ, चलो छुरा हाथ इन बेरियों से, लगा दौर लंबे ढेरों मुश्किलों से, चलो छुरा। बहुत खूब। धन्यवाद। अगला मिसरा है। मिलाया है हमने जमी आसमां को, मिलाया है हमने जमी आसमां को, कि होता नहीं क्या, कि होता नहीं क्या जिगर हौसलों से। चलो छुरा हाथ इन बेरियों से, लगा दौर लंबी ढेरों मुश्किलों से, चलो छुरा। रिश्तों की अब तो रवायत है ऐसी, रिश्तों की ऐसी रवायत है ऐसी, वो मिलना मिलाना, वो मिलना मिलाना रहा खिड़कियों से। चलो छुरा वाह वाह। इन बेरियों, बहुत बहुत शुक्रिया। लगा दौर लंबे ढेरों मुश्किलों से, चलो छुरा हाथ। आखिरी मिसरा है। बना करके यारा गिराया जो हमको, बना करके यारा गिराया जो हमको, कि डरता है दिल अब, कि डरता है दिल अब इन्हीं हादसों से। चलो छुरा हाथ इन बेरियों से, लगा दौर लंबे ढेरों मुश्किलों से, चलो छुरा। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर मैम। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। एकदम मिश्री बहुत बहुत अच्छा लगा। बहुत सुंदर, धन्यवाद। बहुत ही अच्छा पढ़ा। दामन किसी का हाथ से जाता रहा मगर, दामन किसी का हाथ से जाता रहा मगर, एक रिश्ता ये ख्याल है जो टूटता नहीं। वाह। आइए हम यादों में इन सारे रिश्तों को बचाए रखें और इसी तरह अपने गीतों में उनको समाये रखें। आगे बढ़ते हैं।
आपको बहुत सारा, ढेर सारा बधाई देते हुए सुबह पर हम सबको सुनने को मिली है। बड़ी विनम्रता के साथ मैं आज उन्हें काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करता हूँ। डॉक्टर धन्यवाद दीक्षित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी रचना का शीर्षक है, अभी 2-3 दिन पहले पटल पर प्रस्तुत किया था, जिसको मयूर दर्शन। मयूरा चल जंगल की ओर, मयूरा चल जंगल की ओर, चल जंगल की ओर मयूरा, चल जंगल की ओर मयूरा, चले जंगल की ओर। वहाँ न माया मोह सताए, वहाँ न माया मोह सताए, वहाँ न माया मोह सताए। बड़ी सुहानी भोर मयूरा, चले जंगल की ओर, चले जंगल की ओर मयूरा, चल जंगल की ओर मयूरा, चल जंगल। यहाँ मयूरी के, यहाँ मयूरी आत्मा के सिवाय कोई नहीं है तोर। यहाँ मयूरी आत्मा के सिवाय कोई नहीं है तोर मयूरा, कोई नहीं है तोर। संग स्वार्थ संबंध क्षणिक है, सगे स्वार्थ संबंध क्षणिक है, सगे स्वार्थ संबंध क्षणिक है। इन्हें अभी से छोड़, चल जंगल की ओर मयूरा, चले जंगल की ओर। धन्यवाद। शाश्वत अनुभव करो मयूरी, हो आनंद विभोर मयूरी। शाश्वत अनुभव करो मयूरी, हो आनंद विभोर। अरे मयूरा नभ में छाए, अरे मयूरा नभ में छाए। अब घनश्याम चित चोर मयूरा, चले जंगल की ओर मयूरा, चले जंगल की ओर। आओ नाचे गाए वन में, आओ नाचे गाए वन में, आओ नाचे गाए वन में, खूब लगा कर जोर मयूरा, चले जंगल की ओर मयूरा, चले जंगल। अंतिम पंक्तियों की ओर जा रहा हूं। पंख हमारे वर्षा जल में, पंख हमारे वर्षा जल में, हो गए सराबोर मयूरा, हो गए सराबोर। पंख हमारे वर्षा जल में, हो जाए सराबोर। खिलेगी जब राकेश चांदनी, खिलेगी जब राकेश चांदनी, हम जाएगा शोर मयूरा, चले जंगल की ओर मयूरा, चले जंगल की ओर, चले जंगल की ओर मयूरा, चले जंगल की ओर मयूरा, चले जंगल की ओर। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम बहुत करता हूँ। सुंदर, बहुत 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 बढ़िया। बहुत बहुत सुंदर प्रस्तुति, बहुत अच्छी। आप सबका आशीर्वाद। मयूरा चल जंगल की ओर, प्रकृति के इस अद्भुत जो प्रस्तुति प्रकृति के लिए, मयूर के लिए आपकी रचना के माध्यम से दी गई, अद्भुत है। आइए आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ जुड़ी हुई हैं श्रीमती अनीता सोनी जी। अनीता जी, अनीता सोनी जी।
थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो एक मैं जो फौजी होते हैं उनका एक पत्र आया है अपनी पत्नी के लिए, तो उस पत्र में क्या लिखा है और पत्नी के क्या विचार हैं, ये मेरे गीत में है। पिया का पत्र। सूने सूने आसमां पे जो, किसी का माइक ऑन है शायद, डिस्टर्बेंस आ रही है उसमें। सूने सूने आसमां पे जो दिखे नक्षत्र है, आज मेरे हाथ में मेरे पिया का पत्र है, आज मेरे हाथ में मेरे पिया का पत्र है। सजीव कर निर्जीव मन को ये तो ऐसा मंत्र है, आज मेरे हाथ में मेरे पिया का पत्र है। भोर की उजली सी आभा खिड़कियों से झांकती, मुखड़े की लाली चुरा कर इस धरा को बांटती। रानी मेरे सपनों की हो पूर्णिमा के चांद सी, डोलती तुम बाग में फूलों के दर्प को तोड़ती। बाग में खुशबू तुम्हारी महकती सर्वत्र है, आज मेरे हाथ में मेरे पिया का पत्र है। और जिसके अंतर है ना, वो जो उसके पति ने लिखा है पत्र में, वो पढ़ रही है, वो चीज है उसमें। है अर्जुन सा लक्ष्य मेरा, है करण सी वीरता, शेर का सीना लिए मैं सीमा पर ही हूँ डटा। जान ये जाए कभी तो फिक्र ना होगी जरा, जानता होगी खड़ी तुम डर जहाँ से मैं उठा। तुम प्रहरी घर में है तो मन बड़ा बेफिक्र है, आज मेरे हाथ में मेरे पिया का पत्र है। आखिरी में, तुमको मेरे प्रेम की मधुर सी अनुभूति हो, जो पढ़ोगी पत्र मेरे साथ की प्रतीति हो। होगी बैठी कोने में जब पत्र सीने से लगा, जान लेना प्रीत मेरी मैं वहीं पर हूँ खड़ा। ये पत्र मेरी उंगलियों का मधुर सा स्पर्श है, आज मेरे हाथ में मेरे पिया का पत्र है। सजीव करे निर्जीव मन को ये तो ऐसा मंत्र है, आज मेरे हाथ में मेरे पिया का पत्र है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर मैम, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत वाह वाह, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत आज मेरे हाथ में मेरे पिया का पत्र है। बहुत सुंदर प्रस्तुति आपके द्वारा दी गई। एक बार जोरदार तालियों से आपकी सुंदर सी प्रस्तुति के लिए हम आपको बधाई देते हैं और आगे बढ़ते हैं। हम हैं कि ताल्लुकों को निभाने में लगे रहते हैं और कुछ लोग तो दिलों को दुखाने में लगे रहते हैं। क्या बात। तो सही कहा। तो बहुत सारा आपसे सीखने को मिलता है, समझने को मिलता है। आपके अनुभवों से ज्ञान वर्धन होता है। इतनी सुंदर सुंदर रचनाएं जब आप पटल पर पढ़ते हैं तो पटल आनंदित हो जाता है। आइए आपको जोड़ते हैं पुनः एक बार श्रीमती पूर्णिमा सुमन जी से।
जिन्होंने बहुत सुंदर सरस्वती वंदना प्रस्तुत की थी। एक बार जोरदार तालियों से पुनः हम आपका स्वागत करते हैं आदरणीय पूर्णिमा जी, और काव्य पाठ के लिए आपको आमंत्रित करते हैं। नमस्कार। मैं तैयार नहीं थी काव्य पाठ के लिए, लेकिन आपका आमंत्रण आया है तो मैं एक रचना सुना देती हूँ। जी, स्वागत है आपका। मुझे सिर्फ सरस्वती वंदना के लिए ही बोला गया था, तो मैं इसलिए ही तैयार थी। ठीक है, मैं एक रचना आपके पास रखती हूँ आप लोग के समक्ष। जी। एक इंतजार में प्रेमिका अपने प्रेम की बाट जोती हुई एक रचना है। तरसती निगाहें कर रही है, मिलेंगी दोबारा दफा कर रही है। तरसती निगाहें वफा कर रही है, मिलेंगी दोबारा जफा कर रही है। सवेरे सवेरे की चिलाई चौक पर, सवेरे सवेरे की चिलाई चौक पर, कहती है रस्ते से गुजरने लगे हैं। वाह, बहुत अच्छा। तरसती निगाहें जलती रही आँच पर प्रेम की वो, जलती रही आँच पर प्रेम की वो, हवा ना लगे नाच सुलगा रही है। दिया वंशिकाया वो संवारती रही वो, जाने किस दिशा में चली जा रही है। तरसती निगाहें वफा कर रही है। मिले थे जो हम तुम सुहाने सफर में, मिले थे जो हम तुम सुहाने सफर में, हो गए थे प्यार के सुहाने डगर में। मेरा प्यार सच्चा है मैं जानती हूँ, मेरा प्यार सच्चा है मैं जानती हूँ। पवित्रता सबूतों में गढ़ी जा रही हूँ। तरसती निगाह वफा कर रही है। और एक विश्वास जो है उसे कि भले हमसे मीलों दूर है, लेकिन उनके हृदय में मैं ही हूँ। तो चंद पंक्तियां हैं कि हो मीलों दूर तुम दिल के एहसास से, कहाँ खो गए हो दुनिया के सहरा से। लगता है मेरी खुशबू न तुम्हें आती है, जुदा न हो जाए रूह घबरा रही है। तरसती निगाहें वफा कर रही है, मिलेंगी दोबारा जफा कर रही है। और एक उलझन जिंदगी में जो वो समेटना चाह रही है कि जिंदगी मेरी अब उलझन बन गई है, समेटू में जितना बिखरी जा रही है। न मंजिल का पता ना है रास्ते का, बिना मोड़ के ही मुड़ी जा रही है। तरसती निगाहें वफा कर रही है, मिलेंगी दोबारा जफा कर रही है। और इतने मुश्किलों के बाद भी वो ख्वाब सजा रही है, और कभी कभी मन में कुछ बुरे ख्याल भी आ रहे हैं कि मुमकिन नहीं है जीना तेरे बिन,
मुमकिन नहीं है जीना तेरे बिन, किसी करे मैं मरी जा रही, ख्याबों ख्यालों में तुम्हारा ही चेहरा, ख्याबों ख्यालों में तुम्हारा ही चेहरा, प्यार में नैन बहे जा रही हूँ, तरसती निगाहें वफा कर रही है, मिलेंगी दोबारा जफा कर रही है, सवेरे सवेरे की चिलाई चौक पर कहती है रास्ते से गुजरने लगे हैं बरसती निगाहें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर मैम, बहुत बहुत ही सुंदर। और बहुत अच्छी प्रस्तुति तैयार नहीं थी आज लेकिन आपके द्वारा दी गई आदरणीय पूर्णिमा जी। कौन किसके पास आए, कौन किसके पास जाए, हर तरफ उल्फत खड़ी है, हर तरफ मतलब सताए, ऐसी दुनिया में भला जीकर करें क्या, और उनके दिल से अपने दिल की बात अब तक कह न पाए तो छूट जाता है जो कुछ, उस छूटे हुए को हम सब अपनी कविताओं में कहीं न कहीं रूप देते हैं, एक स्वरूप देते हैं। और यह अद्भुत प्रस्तुति आप सबकी इस पटल पर, और आइए आपको एक ऐसे रचनाकार से जोड़ते हैं जो एक तार से दूसरा तार जोड़ता है, एक से बात दूसरे की बात करा देता है, किसी का दिल नहीं तोड़ता। ऐसे रचनाकार आदरणीय विवेक गोयल जी हमारे बीच में हैं, टेलीफोन विभाग से हैं, दिल्ली में टेलीफोन विभाग के अधिकारी हैं, बहुत सुंदर लिखते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं। और आजकल पटल पर मैं आपको पढ़ रहा हूँ, बहुत खूबसूरत रचनाएं आपकी पटल पर आ रही हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ हम इनका स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं, अभिवादन करते हैं, अभिनंदन करते हैं और सम्मान के साथ काव्य पाठ के लिए आपको आमंत्रित करते हैं आदरणीय विवेक गोयल जी। स्वागत है सर। धन्यवाद सर। स्वागत है सर। आभार आपका, बहुत धन्यवाद सर। जी ठीक है सर, आपका बहुत बहुत स्वागत विवेक जी। धन्यवाद सर। तो मैं एक कविता प्रस्तुत करूंगा, थोड़ा मन व्यथित है पर फिर भी कोई बात नहीं, मस्ती से पढ़िए, मस्ती से। नहीं, मन व्यथित कैसे हो गया? तो चलिए सर, व्यथित नहीं करते, अंकुर लाते हैं मन में, कि मन के अंकुर, मन में अंकुर फूट पड़े तो, वाह, मन में अंकुर फूट पड़े तो शुष्क हृदय भी प्रेम उमड़ते, मन में अंकुर फूट पड़े तो शुष्क हृदय भी प्रेम उमड़ते, तुम्हें कदाचित भान नहीं है गीतों से पाषाण पिघलते, गीतों से पाषाण पिघलते। बहुत अच्छा। और गरल मिले तो पीना होगा, गरल मिले तो पीना होगा, कष्ट मिले पर जीना होगा, गरल मिले तो पीना होगा, कष्ट मिले पर जीना होगा, अनुबंधों की बलिवेदी पर जाने कितने प्राण निकलते, जाने कितने प्राण निकलते, गीतों से पाषाण पिघलते। दुनियादारी भूल गए सब, दुनियादारी भूल गए सब, बस मक्कारी याद रही अब, वाह, जिनको अपना मान रहे थे, जिनको अपना मान रहे थे, वो वाणी से आग उगलते, वो वाणी से आग उगलते, गीतों से पाषाण पिघलते। और हथियारों की होड़ मची है, हथियारों की होड़ मची है, उसे बेचने जंग रची है। ये जंग सब हथियारों को खरीद फरोख्त करने के लिए रची जा रही है। हथियारों की होड़ मची है, उसे बेचने जंग रची है, बारूदों की इस होली से, बारूदों की इस होली से कैसे अब प्रहलाद उभरते, कैसे अब प्रहलाद उभरते, गीतों से पाषाण पिघलते, गीतों से। बुद्धिमान नादान हुए हैं, बुद्धिमान नादान हुए हैं, निष्ठुर अब भगवान हुए हैं,
यूं ही सदियां बीत गई, यूं ही सदियां बीत गई हैं, भव बंधन से पार उतरते, भव बंधन से पार उतरते, बहुत सुंदर। गीतों से पाषाण पिघलते, और रात तमस की कट जाने दो, रात तमस की कट जाने दो, गहन कालिमा हट जाने दो, रात तमस की कट जाने दो, गहन कालिमा हट जाने दो, कंटक पथ पर चलने वाले, बहुत सुंदर। कंटक पथ पर चलने वाले अक्सर गिरते और संभलते, अक्सर गिरते और संभलते, गीतों से पाषाण पिघलते, तुम्हें कदाचित भान नहीं है, गीतों से पाषाण पिघलते। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर सर, बहुत बहुत सुंदर, क्या सुंदर, बात है। बहुत सुंदर, भावपूर्ण कविता। गीतों से पाषाण पिघलते। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूबसूरत प्रस्तुति आपने दी, और सच भी है, गीतों ने बड़े बड़े पाषाणों को पिघाला है। तो आइए आगे बढ़ते हैं आपकी इस खूबसूरत रचना के साथ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए कि बहुत उदास है कोई तेरे चुप हो जाने से, बहुत उदास है कोई तेरे चुप हो जाने से, और हो सके तो बात कर किसी बहाने से। बहुत उदास है कोई तेरे चुप हो जाने से, हो सके तो बात कर किसी बहाने से, तू लाख खफा सही मगर इतना तो देख, कोई रूठ गया है तेरे रूठ जाने से। क्या बात है साहब। तो आइए वाह, बहुत सारा साधुवाद देते हुए इस मंच को आगे बढ़ते हैं। आदरणीय शिल्पी जी हमारे साथ जुड़ी हैं, बुलंदशहर से हैं, शिक्षिका हैं, और ये 4 पंक्तियां मैंने उन्हीं के लिए प्रस्तुत की थी। आपके कई काव्य संग्रह प्रकाशित हुए हैं, बहुत अच्छा लिखती हैं और मानवीय संवेदनाओं को बहुत अच्छी तरह से उकेरती हैं। जोरदार तालियों के साथ हम उन्हें काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करते हैं। स्वागत है शिल्पी जी। स्वागत है शिल्पी जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सभी लोगों का नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिवादन करती हूँ। और आज ही मैंने एक रचना लिखी थी जो कि मैंने पटल पर भी प्रेषित की है, वही मैं सुनाना चाहूंगी, जिसका शीर्षक है अलंकार हो तुम मेरे। वाह, जैसे कुछ पंक्तियों का भेद आश्चर्य बन प्रश्नवाचक भाव देता है, निरंतर एक सांस में पढ़ने को उत्साहित सा कर देता है, वैसे ही तमाम मनोभावों के रूप में मेरे मस्तक की महीन रेखा से लेकर अनंत प्रवाहित रक्त कणिकाओं के आयाम का आंदोलन बन ठहरते हो तुम मुझ में। क्या बात, वाह, कभी भाव, कभी अर्थ, कभी शब्दों के साथ लुका छुपी सी कर कविता मनमोहक सी बना अपना प्रतिरूप दे ही जाते हो। कुछ वर्णों की आवृत्ति से अनुप्रास तुम बन जाते हो, बदल बदल कर शब्दों के अर्थों को छुपाती हूँ कई बार, और यमक में तुम्हें बनाती हूँ। क्या बात, मनोप्रच्छा के चिंतन को बहलाने के लिए एक एक शब्द के अनेकानेक अर्थ गढ़ जाती हूँ। बहुत खूब। काव्य पंक्तियों के कुछ शब्दों में तुम्हारी, धन्यवाद सर, काव्य पंक्तियों के कुछ शब्दों में तुम्हारी व्यापक तुलना सृष्टि के अमूल्य धरोहरों से कर मन मानस के विस्तृत पटल से उपजे इन उपमेय भावों को उपमान बनाकर रूपक सा मैं दिखलाती हूँ। बहुत सुंदर। धन्यवाद सर, क्या बात, धन्यवाद, आभार। स्नेह की गहराई मानो सागर की लहरें अनंत, स्नेह की गहराई मानो सागर की लहरें अनंत, दिवा स्वप्न में जैसे श्रृंगारिक आनंद सुंदर, जैसा भाव रचूं तब उत्प्रेक्षा बन उठते हो तुम मेरे। प्राकृतिक धरोहरों को मानवीयता का जामा पहना अपने जैसा तुम्हें बना, कई सम्मानित उपाधियों से नवाज, काव्य सरिता की अलंकारिक अतिशयोक्ति बन ठहर जाते हो तुम इन पन्नों पर। मेरे श्रृंगारिक शब्दों को
मेरे श्रृंगारिक शब्दों को भिन्न भिन्न सुंदरतम समीक्षा से अलंकृत कर आत्मविश्वास फिर बढ़ा जाते हो, आत्मविश्वास फिर बढ़ा जाते हो। तुम्हारी छवि में रची बसी यह कविता जैसे समस्त शब्द एक स्वर्णिम रथ की सुंदर सवारी कर रहे हो। हाँ, तुम अलंकार हो मेरे सृजन के, तुम अलंकार हो मेरे सृजन के। अलंकार सा तुम्हें सोच में सजाकर लिख तुम्हें ही बस पाती हूँ, बस लिख तुम्हें ही मैं पाती हूँ। बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत ही चमत्कारपूर्ण रचना है आपकी। बहुत सुंदर धन्यवाद भाई अलंकारिक, साहब। अलंकार से अलंकृत, थैंक यू मैम। अलंकारों से धन्यवाद। अलंकृत। सही बात तो ये है कि शब्दों का वजन तो बोलने से ही पता लगता है, वरना दीवालों पर तो वेलकम लिखा ही होता है। जी, बिल्कुल सही कहा। तो बहुत सुंदर आपने पढ़ा, बहुत अच्छा आपने पढ़ा। बिना बूंदों के बारिश का एहसास कैसे हो। तो आइए, बरसात की बूंदें भावनाओं के गहरे संबंधों के साथ आपके मंच पर बरसाते हैं और आप के साथ एक ऐसे रचनाकार को जोड़ते हैं जिसकी वाणी भी अद्भुत है और जिसकी प्रस्तुति भी अद्भुत है, जिसके लिए भाषा कोई सीमा नहीं रखती, कोई मायने नहीं रखती। जब वो लोकगीत पढ़ें या फिर गजल या फिर पद, सब में उनका काव्य कौशल साफ साफ दिखाई देता है। ऐसी आदरणीय सीमा नैन जी हमारे मंच पर हैं। जोरदार तालियों के साथ पहले तो हम उनका स्वागत करते हैं और उन्हें बड़े सम्मान के साथ काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करते हैं। आदरणीय सीमा नैन। स्वागत है, स्वागत है। बहुत धन्यवाद। स्वागत है मैम। बहुत धन्यवाद। स्वागत है। सभी का मंच को नमन, माँ शारदे को नमन। और सर बहुत उम्दा संचालन। हर बार मैं कहती हूँ, आज खास तौर से कह रही हूँ कि हर बार मैं संचालन सीखने के लिए खास तौर से समय निकाल कर जब भी खाली रहती हूँ अवश्य आती हूँ कि मैं आपसे संचालन सीख सकूँ। और यकीन जानिए ये बात बिल्कुल सही कह रही हूँ कि मैं संचालन आपसे बहुत सीखती हूँ। और आपके लिए एक शेर कहना चाहूंगी कि किसी भी बज़ में छा जाने का उसलूब आता है, किसी भी बज़ में छा जाने का उसलूब आता है, उन्हें दिल जीत लेने का हुनर भी खूब आता है, उन्हें दिल जीत लेने का हुनर भी खूब आता है। और बहुत सही कहा। सारे काव्यांगन के काव्य गोष्ठी की जो रौनक है वो आपके संचालन से ही होती है सर। तो आप सबसे है, आप सबसे है। जी सर, एक गजल से आप लोगों को मैं जोड़ती हूँ। है तबीयत में बला की जिद सताता है बहुत अच्छा है तबीयत में बला की जिद सताता है बहुत, फिर भी जाने क्यों मुझे, फिर भी जाने क्यों मुझे वो शख्स भाता है बहुत, है तबीयत में बला की जिद सताता है बहुत। एक शेर कुछ यूं है कि अब तवक्को ही नहीं उससे किया करती कोई, अब तवक्को ही नहीं उससे किया करती कोई, करके कुछ एहसान वो मुझ पे जताता है, करके कुछ एहसान वो मुझ पे जताता है बहुत,
और एक नाजुक सा शेर है कि बेवफाई से रुलाना शगल है उसका मगर बेवफाई से रुलाना शगल है उसका मगर महफिलों में वो वफा के गीत गाता है बहुत महफिलों में वो वफा के गीत गाता है बहुत। और एक शेर और तुमके लिए कि बन सको फौलाद तो बनकर दिखाओ और तुम बन सको फौलाद तो बनके दिखाओ और तुम घर झुकोगी तो जमाना ये झुकाता है बहुत। घर झुकोगी तो जमाना ये झुकाता है बहुत। और एक साहब जो आए थे उनके लिए कि है नहीं बंदा बुरा उसमें बुराई बस यही है नहीं बंदा बुरा उसमें बुराई बस यही जब मिले तो खूबियाँ अपनी गिनाता है बहुत। जब मिले तो खूबियाँ अपनी गिनाता है बहुत। वो चहीता है सभी का सबसे उसकी दोस्ती बात ये कि हाँ में हाँ सबकी मिलाता है बहुत। बात ये कि हाँ में हाँ सबकी मिलाता है बहुत। और गजल का मत्ता है रोज उसको भूलने की कोशिशें करती नयन रोज उसको भूलने की कोशिशें करती नयन क्या करूं रोज मुझको याद आता है क्या करूं रोज मुझको याद आता है बहुत। फिर भी जाने क्यों वो मुझको शख्स भाता है बहुत। बहुत शुक्रिया आप सभी का मुझे सुनने के लिए। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। बेहद शानदार शानदार वाह 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 बहुत बढ़िया बहुत सुंदर बहुत ही खूबसूरत लाजवाब। आपने दी। बहुत शुक्रिया मैम। और जैसा कि कहा जाता है कि रचनाओं के माध्यम से हम संदेश देते हैं, बहुत सारे संदेश आपकी इस रचना के माध्यम से हमें देखने समझने और सुनने को मिले। आपको बहुत सारा धन्यवाद देते हुए आपकी इस बहुत अच्छी और सुंदर प्रस्तुति को साधुवाद देते हुए आगे बढ़ते हैं और इस मंच का संयोजन जो बहुत खूबसूरत ढंग से करते हैं और हमारे ये शनिवार के एपिसोड लगातार सीढ़ी दर सीढ़ी बढ़ते चले जा रहे हैं, हम ऊपर चढ़ते चले जा रहे हैं। इस सब में जिनका श्रम छिपा है, जिनका परिश्रम छिपा है, जिनकी निष्ठा छिपी है, जिनका समर्पण छिपा है,
ऐसे आदरणीय रमापति त्रिपाठी त्रिवेदी जी हमारे बीच में हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ हम उनका सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं और उन्हें काव्य पाठ के लिए सम्मान पूर्वक आमंत्रित करते हैं। स्वागत है सर। स्वागत है सर। स्वागत है सर। जी नमस्कार। और आप सभी का प्रेम और विश्वास काव्यांगन पर ऐसे ही बना रहे। और एक 4 लाइन देखिएगा कि जो चाहते सितारे, जो चाहते सितारे, क्या चांदनी न आए, जो चाहते सितारे, क्या चांदनी न आए, बादल बरसते जाएं, धरती न बोल पाए, धरती न बोल पाए, कि उपमान रीझते हैं, उपमान रीझते हैं, उपमेय की खुशी पर, उपमान रीझते हैं, उपमेय की खुशी पर, राका भी मुस्कुराती, उस चांद की हंसी पर, राका भी मुस्कुराती, उस चांद की हंसी पर, उस चांद की हंसी पर। तो एक गजल मैं कोशिश करता हूं कि बोल पाऊं। विवेक सर बैठिए, मैच तो नहीं चलता कहीं कि मैच नहीं, यहीं पे मैच हो रहा है। सुनिए साहब, जरा वो मुस्कुरा दें बज़्म में रौनक सी आती है, जरा वो मुस्कुरा दें बज़्म में रौनक सी आती है, यही एक बात लेकिन क्या करूं दिल को जलाती है, जरा वो मुस्कुरा दें बज़्म में रौनक सी आती है। दीक्षित जी। जी सर। यही एक बात लेकिन क्या करूं दिल को जलाती है, नहीं दिल चाहता मेरा, नहीं दिल चाहता मेरा, निगाहों से वो ओझल, नहीं दिल चाहता मेरा, निगाहों से वो ओझल, मगर वो देख कर यकलख्त ही चिल मन गिराती है, मगर वो बहुत सुंदर देख कर यकलख्त ही चिल मन गिराती है, कभी तो देख कह के छोड़ दूं दैरो हरम दुनिया, कभी तो देख कह के छोड़ दूं दैरो हरम दुनिया, बड़ा हूँ मुंतजिर देखूं
मुझे कब आजमाती है, बड़ा हूँ मुंतज़िर देखूं मुझे कब आजमाती है, कि तेरी कुर्बत दिले तस्कीन का जरिया है एक वाहिद, तेरी कुर्बत दिले तस्कीन का जरिया है एक वाहिद, शिफा हर मर्ज से ये दीद बस तेरी दिलाती है, शिफा हर मर्ज से ये दीद बस तेरी दिलाती है। आखिरी है कि मिटाना चाहता हर वक्त तेरी याद को, लेकिन मिटाना चाहता हर वक्त तेरी याद को, लेकिन बला की जिद से ये हर घड़ी बेखौफ आती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, शानदार। धन्यवाद धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में आप सब पधारे हैं काव्य की संध्या में, बहुत अच्छा लगा। आप सब लोग आते हैं, आप सब जुटते हैं, बहुत सुंदर रचनाओं से हमारे इस पटल को सजाते हैं। तो समापन की ओर चलते हैं। और मैं अनुरोध करूंगा दीक्षित जी से जी कि आपका काव्य पाठ, मैं काव्य पाठ स्वागत है सर, स्वागत है सर। बच गई स्वागत है। तो चलिए कुछ लाइन सुना देता हूँ, ऐसे ही मन में आ रही थी। स्वागत है सर। और आपको अच्छी लगे तो जरा सराहिएगा। जरूर तालियां भी बजाएंगे सर। कि रंजिश ही सही, रंजिश ही सही यूं साथ निभाते रहिए, रंजिश ही सही यूं साथ निभाते रहिए, और दिल दुखाने को ही सही रुक जाते रहिए। रंजिश ही सही यूं साथ निभाते रहिए, और दिल दुखाने को ही सही यूं रोज आते रहिए। ठंड रिश्तों में गहरी सी समाई है अगर, ठंड रिश्तों में गहरी सी समाई है अगर, बैठकर खत मेरे हर रोज जलाते रहिए, खत मेरे हर रोज जलाते रहिए। टूट कर बिखरे हैं घुंघरू से तेरे पैरों के, टूट कर बिखरे हैं घुंघरू से तेरे पैरों के, किस्से कमजोर से धागों के सुनाते रहिए, किस्से कमजोर से धागों के सुनाते रहिए। और दर्द आंखों में बरसता है गली में तेरी, दर्द आंखों में बरसता है गली में तेरी, नाव कागज की ही सही कुछ देर चलाते रहिए, बहुत सुंदर सर, चलाते रहिए। और देखिए, झील में फेंक कर पत्थर से मजा लेते हैं, झील में फेंक कर पत्थर से मजा लेते हैं, किसी खामोश को हर वक्त सताते रहिए, बहुत सुंदर सर, सताते रहिए। आज के दौर में चलता है उसी की कीमत, आज के दौर में चलता है उसी की कीमत, भूल कर बैठे हैं कुछ लोग
उन्हें बताते रहिए। वाह वाह सर, तो लोग वाह बहुत सुंदर, रहिए, बहुत सुंदर सर। रंजिश ही सही बहुत सुंदर। साथ निभाते रहिए और दिल दुखाने को ही सही रोज आते रहिए। बहुत आइए क्या बात, आप सबका बहुत सुंदर बहुत सर। सुंदर, क्या बात है दीक्षित जी। बहुत सुंदर। और आप सबको ढेर सारी बधाइयां देते हुए बहुत बहुत बढ़िया। कि माँ सरस्वती, माँ शारदा आप सबको और अधिक कल्पना शक्ति प्रदान करे कि आप बहुत सुंदर सी रचनाएं लिखें और आप सबकी रचनाएं विश्व पटल पर छाती रहें। आपकी है गुनगुनाहट, आपकी है रुलाहट, आपकी है बेचैनी कविताओं में पिघल कर स्वर्णिम शब्दों को जन्म दे और आने वाली पीढ़ियां आपकी रचनाओं से सबक लें, सीखें, संदेश पा सकें। इन्हीं सारी शुभकामनाओं के साथ विदा लेते हैं। आज के शनिवार फिर मिलेंगे। अगले शनिवार आप सबका स्वागत रहेगा, प्रतीक्षा रहेगी नई रचनाओं के साथ, नए भावों के साथ, नए बिंबों के साथ। तब तक के लिए आप सबको शुभरात्रि, नमस्कार। आप शुभ रात्रि सबके लिए। शुभ रात्रि।